बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पीडियाट्रिक सर्जरी जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, न्यूरोनल ट्यूब डिफेक्ट, कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, कॉन्जेनिटल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस, हर्शस्प्रुंग डिजीज, क्लब फुट, कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, इसोफेजियल एट्रेजिया एंड ट्रेको इसोफेजियल फिस्चूला। अगर ये कोई 7-8 जो है ना डिजीज़ बनती हैं, यूँ कह लें तो डिफेक्ट्स बनते हैं। अगर ये आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पीडियाट्रिक सर्जरी में कोई भी आपका टॉपिक नहीं मेरे ख्याल में रहेगा जो आपको ना आता हो। ठीक है। आर्थो में सर्जरी जो है ना उसके अंदर आर्थो में जो टॉपिक है उसके अंदर भी एक पीडियाट्रिक सर्जरी का टॉपिक है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें आर्थो वाली भी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास क्लेफ्ट लिप हो गया और कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन हो गया, मतलब ये हड्डी से रिलेटेड क्लब फुट है, क्लब फीट है, तो वो उसके अंदर भी आप देखें कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, ये जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखो, जो गर्ल्स मैरिज तो जिनकी जल्दी हो जाती है लेकिन वो बच्चा पैदा करने में बड़े देर करती हैं। अगेन मैंने जेनेटिक के अंदर जो है ना वो आपको बड़ी ब्रीफली एक दिया था कि उनके अंदर बहुत से चांसेस होते हैं कि बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो। माँ बाप की जो है इंजॉयमेंट बच्चे के लिए जो है ना वो आजमाइश बन जाती है। ठीक है। इनके अंदर ये एक भी देखें, क्लेफ्ट लिप और पैलेट में बेसिकली क्या है, फेलियर होता है बेसिकली। अगर मैं लिप की पहले बात करता हूँ, पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। यूट्यूब पे वैसे ज़्यादा अलाउ तो नहीं है लेकिन यहाँ से देख लो। इसका होंठ देखो, दूर से देखते ही आपको पता चल जाता है कि ये क्लेफ्ट लिप का है। और यहाँ पे जब वो मुंह खोलेंगे ना आप उसका, तो आप उसके अंदर फिंगर थोड़ी सी इंसर्ट करेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पे जो है ना क्लेफ्ट पैलेट मतलब सुराख ऊपर वाला तालू, जितने भी लोग हैं सारे अपने पहले होंठों के ऊपर ज़ुबान लगाओ और फिर अपने ऊपर वाले तालू के ऊपर ज़ुबान लगाओ। आपको अपना तालू, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह के फज़ल व करम से ठीक है। लेकिन जो लेट मैरिजेज़ होती हैं उनके अंदर मोस्टली ये देखा गया कि लेफ्ट लिप और पैलेट के जो है ना वो बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है। इनकी फिर सर्जरी होती है, कराची के अंदर भी पहले होती थी, अब तो लाहौर में भी हो रही है। तो ये सर्जिकल फिर हमें इसको ऑपरेट करना पड़ता है। होता क्यों है पहले ये देख लेते हैं। फेलियर होता है बेसिकली जो मीडियल नेज़ल है ना, ठीक है, जो मीडियल नेज़ल है उनकी अंदर जो फेलियर है वो, और हमारे पास जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है, ठीक है, एक मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस होगी। आप एम्ब्रियो के अंदर आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा, हमने एम्ब्रियो यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करनी। मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस, ठीक है, सपोज़ करें ये एक मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस है और साथ में हमारे पास मैक्सिलरी, मतलब जो अपर जा, मैक्सिला अपर जा को कहते हैं ना, तो यहाँ पे आप लिख लो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस। ठीक है। इनकी आपस में जो है ना यूँ कह लें कि ये अपर जा है, ये लोअर जा है। ठीक है। तो अपर जा और मैक्सिलरी प्रोमिनेंस यूँ याद करने के लिए एम और एन, इनकी हमारे पास फ्यूजन नहीं हुई। ठीक है। फेल टू जॉइन, जब ये फेल हो जाएंगे जॉइन में तो इसकी वजह से जो हमारे पास होगी वो हमारे पास होगी जी क्लेफ्ट लिप। ठीक है। उसका होंठ दरमियान से जो है ना वो आपको यूँ लगेगा जैसे कटा हुआ है। ठीक है। अब नंबर सेकंड पे क्लेफ्ट पैलेट। अगर फेलियर ऑफ द पैलेट शेल्व टू अप्रोक्सीमेट एंड फ्यूज, हर खोपड़ी के अंदर ना कोई अल्लाह पाक ने ख़ास किस्म के जो अपर पैलेट है उसके लिए कुछ शेल्व्स होते हैं। जिस तरह आपने अगर अलमारियाँ देखी हो तो उसके अंदर शेल्व्स होते हैं, सेम इसी तरह सपोज कर लें कि हमारे पास कुछ पैलेट शेल्व्स होते हैं। वो अगर हमारे पास फेल हो जाए क्लोजर में, ठीक है, वो आपस में फ्यूज़ ना हो, ठीक है, अपनी अप्रोक्सीमेट जगह पे ना आए, तो इसकी वजह से जो होगा तो अंदर वाला ऊपर वाला तालू के अंदर एक जगह खाली रह जाती है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं जी क्लेफ्ट पैलेट है। तो पैलेट के लिए यहाँ पे हमारे पास पैलेट शेल्व्स आ जाएगा। अगर उसने मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस और मैक्सिलरी प्रोमिनेंस लिखी हुई है तो आपके पास क्लेफ्ट स्लिप आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास यूँ कह लें कि ट्वाइस मोर कॉमन है इन बॉयज़ देन। देखा गया है कि मोस्टली जो बेटे पैदा हो रहे हैं ना, औलाद नरीना, ठीक है, जिसे कहा जाता है, तो वो मोर कॉमन है इन बॉयज़ के अंदर। कौन सी चीज़? क्लेफ्ट लिप वाला जो केस है, फर्स्ट वाला जो केस है। ठीक है। तो अब यूँ याद कर लें कि बॉयज़ को जो है ना वो किस करने की जो है ना वो बड़ी तलब होती है। तो मैंने यूँ याद किया हुआ था कि बॉयज़ के अंदर लिप्स वाला, क्लेफ्ट लिप वाला जो है कॉमन है। ठीक है। और जो गर्ल्स है ना, मोर इन गर्ल, वो कौन सी चीज़ होगी? या ऑलमोस्ट कॉमन कह लें या बराबर ही होता है। ठीक है। मोर कॉमन जो है ना वो क्लेफ्ट पैलेट जो है ना वो गर्ल्स के अंदर होता है। ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट होता है। ठीक है।
तो अब इस तरह याद है, लिप जो है ना वो होंठों से किस करना बॉयज़ का काम है, तो वो मोर कॉमन है इन बॉयज़। बाकी जो पैलेट रह गया वो हमारे पास गर्ल्स के अंदर क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इटियोलॉजी क्या है, मैटरनल ड्रग एक्सपोजर, वो माएँ जो ड्रग से बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती हैं ना। ठीक है, इटियोलॉजी में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि मैटरनल हमारे पास ड्रग का ज़्यादा एक्सपोजर है, मतलब एवें खाम खा वो गोलियां पे फक्के खाई जा रही है, साथ में उसने प्रेगनेंसी भी अपनी अटेन कर ली है, मतलब विदाउट एनी जो है ना प्रॉपर रिकमेंडेशन उसने ज़्यादा एक्सपोज किया, या हो सकता है उसको कोई कैंसर हो या इस तरह की। ठीक है, और इसके अलावा कुछ कह रहा है कि जेनेटिक काज भी हमारे पास इसके अंदर देखे गए हैं, जेनेटिकली जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। फिर वो कह रहा है कि इडियोपैथिक होता है इसके अंदर कुछ हर एक मैटरनल एज भी एक जगह पे लिखा हुआ है कि जो बूढ़ी माएँ हैं ना, वो जब बच्चा पैदा करती हैं तो उनके अंदर देखा गया ये सारे का सारा होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किस तरह ये बच्चों की आती है, एक तो मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, माँ आएगी कि उसका एक यूनिलैटरल और बाईलैटरल जो है ना क्लेफ्ट वो एब्सेंट है। बच्चा रोएगा, वो माँ उसके मुँह के अंदर देखती है ना वो शहद चटाने के लिए जो भी, तो वो देखेगी एक साइड का है ही नहीं। तो ये हमारे पास क्लेफ्ट जो है ना वो हमारे पास यूनिलैटरल भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारे पास ये बाईलैटरल दोनों तरफ से भी एब्सेंट हो सकता है। ये सपोज अगर एक लेफ्ट है ना, तो हो सकता है ये वाला हमारे पास सारे का सारा एब्सेंट हो, या सिर्फ ये रह गया ये है, या फिर दोनों तरफ से एब्सेंट, दरमियान में बस एक छोटी सी धार बनी हुई है, ये भी हो सकता है यूनिलैटरल बाईलैटरल। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि डिफॉर्म्ड सुपरनुमेरी या एब्सेंट टीथ हो सकते हैं। हो सकता है उनके अंदर जो टीथ है ना, यार ये क्या फोकस को, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, जो हमारे पास टीथ है ना वो हमारे पास या तो एक्स्ट्रा होंगे, सुपरनुमेरी टीथ होंगे, या फिर हमारे पास एब्सेंट होंगे, या दांत होंगे ही नहीं, या अगर होंगे तो वो नंबर से अपने ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर सेकंड पे होगा कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के दांत हैं ही नहीं। फिर एक केस आता है डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के कोई एक्स्ट्रा दांत आ गए हैं। ठीक, फिर डिफ़िकल्टी टू ईट होगी। ज़ाहिर बात है वो सक करने की उसकी जो कैपेसिटी, जब आप सक करें सारे बंदे इस तरह करते तो एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है। अगर दरमियान में क्लेफ्ट लिप और पैलेट के अंदर दरमियान में जगह होगी तो वो सकिंग कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। जब सकिंग होगी तो खाने पीने की सारी बात होगा। तो डिफ़िकल्ट टू ईट जो है ना वो हमारे पास इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट टू ईट होगा। फिर हेयरिंग और लैंग्वेज डिले होगा। डिफ़िकल्ट टू स्पीक, जब आप बोल रहे हैं तो आपकी ज़ुबान मुसलसल आपके तालू को टकरा रही है और फिर अच्छी सी आवाज़ निकलती है ना, तो डिफ़िकल्ट टू स्पीक होगी। उसकी यूँ लगेगा कि बड़ा बड़ा कोई नाक से आवाज़ें निकाल रहा है ना, ये होगा। अगर बोलेगा भी यूँ या करके जो है ना इस तरह। मैंने एक बच्चा देखा हुआ लाइव ना इसका, और उसकी फिर ट्रीटमेंट देखी, उसके बाद वो एक गर्ल के अंदर मैंने देखा था, क्लेफ्ट पैलेट का केस था ना। ठीक है, तो वो गर्ल उसने फिर सर्जरी कराई कराची से आई थिंक जाके, हाँ। तो उसके बाद उसके अंदर काफ़ी चेंजेस जो है ना उसके, इवन जब सर्जरी करवाने के बाद मेडिसिन से उसके दांत जो है ख़राब हो गए थे। ये एक बड़ा उसका मसला है ट्रीटमेंट के अंदर जो है ना वो छोटे बच्चों में अब। फिर हेयरिंग एंड लैंग्वेज डिले जो है ना वो आपको दिखती हैं। हेयरिंग प्लस लैंग्वेज डिले, ज़ाहिर बात जब वो बोलेगा नहीं तो वो फिर सुनेगा कैसे, और फिर वो किस तरह लैंग्वेज को अडॉप्ट करेगा। फिर डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक कॉम्प्लिकेशन होगी। ठीक है, उसको दांतों के, मैंने कहा ना जब वो ट्रीटमेंट के शुरू में या तो दांत होंगे ही नहीं, या होंगे तो वो ऐसे डेंटल या हमारे पास जो भी डेंटल ऑर्थोडोंटिक जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन आपके पास हो जाएंगी। फिर हमारे पास होगा जी कॉस्मेटिक इशू एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कॉस्मेटिक इशू ज़ाहिर बात है, अब अगर एक गर्ल है उसको अगर क्लेफ्ट लिप हो गया है, तो क्या उसकी ये सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? अगर उसका खुदा न ख अगर चलो सपोज़ करें वो जवान हो गई है, तो उसका कोई रिश्ता लेने आएगा उससे, मुझे बताओ? वो कहेंगे लड़की की तो होंठ ही नहीं है। ये एक बड़ा है। तो ये कहता है कि हमारे पास एक तो कॉस्मेटिक इशू है, एक साइकोलॉजिकल इशू है। वो गर्ल बेचारी जो है ना वो देखेगी बाकी लड़कियाँ जो सुर्खी पाउडर लगा रही हैं, ठीक है, लिप लाइनर लगा रही है, लेकिन वो बेचारी यहाँ पे आके जो है ना उसका लिप ही जो है ना वो, या फिर क्लेफ्ट पैलेट जो है ना उसका उड़ा हुआ है। तो ये भी एक बड़ा मसला है। ठीक है, फिर इसी वजह से जो है ना वो, क्योंकि स्पेस अब ज़्यादा है, तो वो यूस्टेकियन ट्यूब के ज़रिए कान के अंदर इन्फेक्शन होने के चांस, जो चीज़ खाएगी कुछ ना कुछ सक उसके कानों में जल जाएगी। उसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, रिकरेंट सीरस ओटाइटिस मीडिया। तो हमारे पास रिकरेंट सीरस ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर का हमारे पास इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है यूस्टेकियन ट्यूब फेरेंक्स से
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शुरू हो के हमारे पास मिडल ईयर की जो कैविटी है ना वहाँ पे जाके ओपन, तो जहाँ से सारे का सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन गले का उधर चला जाएगा और वहाँ से फिर ईजिली इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ये हमारे पास है एक केस, ठीक है। अब रीअकरेंस क्या होती है, सपोज करें अगर एक ये जोड़ा है मैं, ठीक है, ये है जी मेल और ये है जी फीमेल, ठीक है। अब इसके अंदर कितने चांसेस हैं, कपल विद वन इन्फेक्टेड, सपोज करें इन्होंने टपाटप किया और इनका एक बच्चा जो है ना, चलो ये हमारे पास ये है, ये हम इंडिविजुअल बनते हैं, ये हमारे पास इसको क्लेफ्ट लिप या पैलेट था, तो इसका नेक्स्ट चिल्ड्रन के अंदर जो चांसेस है ना वो कह रहा है कि हमारे पास 4% चांसेस है कि नेक्स्ट जो बच्चा होगा उसके अंदर भी हमारे पास ये होगा। फिर अगर उसके 2 बच्चों के अंदर ये ही बीमारी है तो नेक्स्ट उसका जो चांस है वो बढ़ के 9% हो जाएगा कि जब वो तीसरा बच्चा पैदा करेंगे तो उसके अंदर 9% चांसेस है हमारे पास। तो कपल विद 2 अफेक्टेड चाइल्ड हैज़ 9% चांसेस, कपल विद 1 अफेक्टेड चाइल्ड हैज़ 4% चांसेस। ये परसेंटेज हमने याद रखनी है, ठीक है। ये हमारे पास ईजी सी एक सीन था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसने लिखी हुई है पेरी रोबन सीक्वेंस के बारे में एक बात लिखी हुई है ना, या इसको पेरी रोबन कर लो, ये जो भी है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि हमारे पास जगह बन जाए। PIERRE पेरी रोबिन सीक्वेंस। बेसिकली ये क्या है, ये है क्लेफ्ट पैलेट के साथ एसोसिएटेड है, इतना मैं इसी के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हमने जो क्लेफ्ट पैलेट देखा है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये है क्लेफ्ट पैलेट है उसको एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके अंदर जो पेशेंट होगा उसकी ज़ुबान बहुत ही छोटी होगी, तो इसे हम कहते हैं पेशेंट को माइक्रोगेंथिया है, माइक्रोगेंथिया, छोटी ज़ुबान है उसकी। और वो प्रोजेक्शन ऑफ द टंग जो है ना वो बजाय आगे आने के उसकी प्रोजेक्शन पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे पास जो पैलेट है उसके क्लोजर को जो है ना वो प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो एक तो ज़ुबान छोटी है, जितना छोटा है उतनी वो तिखी भी है, यूँ कह लें, ठीक है। तो इसकी हमारे पास क्या होगी, पोस्टीरियरली जो है ना वो हमारे पास प्रोजेक्शन हो जाएगी पीछे की तरफ। वो अब मुंह के अंदर सारे अपनी ज़ुबान को पीछे की तरफ ले जाओ, जब पीछे की तरफ जाएंगे तो अब यहाँ पे जो उसने फ्यूजन होनी है, डेवलपमेंट होनी है, वो नहीं हो पाएगी। क्लोजर ऑफ पैलेट जो है ना वो हमारे पास फेल हो जाएगा, फेल इन क्लोजर ऑफ पैलेट। तो क्लोजर ऑफ पैलेट जो है ना हमारे पास अगर नहीं हुआ, वजह क्या है, छोटी ज़ुबान है, पोस्टीरियर पर, इसके हम कहते हैं पेरी रोबन सीक्वेंस, ठीक है। ये हमारे पास अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, फीडिंग बाय, इसके अंदर अब कुछ ना कुछ तो ज़ुबान है ना उसकी, तो उसको आपने ट्रीटमेंट के अंदर यही है कि आप फीड करेंगे इसको सॉफ्ट डाइट के साथ जो है, बिल्कुल सॉफ्ट, उसको नरम ग़िज़ा के साथ जो है ना वो करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग ट्रीटमेंट जो है ना वो हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर ट्यूब फीडिंग भी हम इसके अंदर जो है ना वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये सपोज अगर इसका मुंह है ना तो हम एक ऐसी ट्यूब डालेंगे जो पीछे तक चली जाए, उसकी ये पैलेट वाले को जो है ना वो क्रॉस कर जाए, तो हम इसके अंदर जो है ना वो ट्यूब फीडिंग जो है ना, अगर वो इरेक्टेड पोजीशन में है तो ट्यूब फीडिंग हम उसको करेंगे इन इरेक्टेड पोजीशन, या फिर अगर वो लेटा हुआ है स्पाइन पोजीशन के अंदर तो फिर हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। तो यही इसकी है हमारे पास। अब जो न्यू बॉर्न होती है उसके अंदर हमने स्क्रीनिंग टेस्ट और फिर हमने इसके अंदर ऑडोमेट्री भी करवा लेनी होती है ताकि हमें पता चले इसको कोई कान का इन्फेक्शन तो नहीं है, ये भी है। फिर उसकी आपने स्पीच थेरापी भी करवानी होती है, ठीक है। स्पीच थेरापी में जो है ना वो आप उसके बोलने की और वो सारी की सारी होती हैं। फिर सर्जिकल, फिर जब वो बच्चा थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये नहीं कि आज बच्चा पैदा हुआ उसको क्लेफ्ट लिप है तो आप उसको सर्जरी के अंदर ले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना, एक ख़ास टाइम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर्जिकल करेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम जगह बचा लूँ। सर्जिकल करेक्शन में कह रहा है कि हमारे पास जो होंठ है, मैंने कहा बॉयज़ को किस करने की ज़्यादा जो है ना वो तलब होती है, किस करना पसंद करते हैं, इमरान हाशमी को याद कर लो यार, सॉरी फॉर माय डर्टी निमोनिक्स, लेकिन मैंने यही है। तो सबसे पहले हमने किस का जो उसका प्रोसेस है उसको बहाल करना है, तो जो क्लेफ्ट लिप है उसको हम पहले ट्रीट करेंगे, ठीक है। जब वो ट्रीट हो जाएगा फिर आप उसको क्लेफ्ट पैलेट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर उसको दोनों है, क्लेफ्ट लिप भी है पैलेट भी है, तो पहले आप उसका लिप ट्रीट करेंगे फिर उसके बाद पैलेट। तो अब ये किस मामले, जो क्लेफ्ट लिप है वो आप 3rd मंथ के ऊपर उसका ट्रीट करेंगे,
और अगर उसको क्लेफ्ट पैलेट है तो वो 6 मंथ के ऊपर जो है ना, या इसके बाद आप जाके इसको ट्रीट करेंगे, इससे पहले नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बोनी ओसिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई होती, तो फिर ये बाद में फिर बच्चे के लिए मसला बन जाएगा। वो बेचारा फिर आपके पास इसी तरह प्रेजेंट करना शुरू कर देगा कि डॉक्टर साहब मुझे तो सही कुछ क्लोजर ही नहीं हुआ, तो फिर ये यार यार क्यों स्टैंड तंग कर रहा है मुझे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बारे में। ठीक है, और इससे बड़ी ही एज होनी चाहिए, छोटी एज नहीं हो। तो ये है हमारे पास क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। 15 मिनट की वीडियो बन गई है, तो इसको जो है ना पहले अपलोड करके फिर इंशाल्लाह ना हम इसको, अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो होपफुली किसी ना किसी की हेल्प हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आज उसके अंदर मैं आपको न्यूरोनल ट्यूब डिफेक्ट एक ही वीडियो में बताएंगे, फिर कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया एक वीडियो में, कंजेनिटल हाइपरट्रॉफी उन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, हर से लास्ट में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।